अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स इज दिस वेयर 2 लैम्डा इज द डिफरेंस ऑफ द सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। कंसीडर करते हैं हम इसकी पैरामीट्रिक क्वेश्चंस x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा। तो ये ऑलरेडी चेन रूल के जरिए हम 12 मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर dy बाई dx निकाल चुके हैं, जो कि हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू p इज़ क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू q देखना चाहें तो वो क्या होगी कि इसी इक्वेशन के अंदर थीटा की जगह थीटा डैश आ जाएगा, ठीक है ना। ये p के लिए थीटा एंगल है और q के लिए थीटा डैश एंगल है। क्लियर। अब ये दो लाइंस हैं, तो जिस तरह हम लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं किस तरीके से कि उनके कोफिशिएंट जो हैं वो सिमिलर कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट सेम करके y फाइंड कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट सेम करके x के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसको साइन थीटा डैश से मल्टीप्लाई करें ये एक फॉर्म बनेगी, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बन जाएगी। हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई a साइन थीटा डैश माइनस साइन थीटा ओवर ये फार्मूला बनता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। उस फार्मूले के तहत हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह अगर हम इसको कोस थीटा डैश से और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से हमें ये y मिल जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें a इधर डिवाइड हो सकता है x ओवर a, इसमें b इधर डिवाइड हो सकता है y ओवर b। इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड कर लें तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू ये सारा आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन। इसमें अब ये दोनों सेम है, एलसीएम सेम होगा, इसके ऊपर फार्मूला एक्सपेंड हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा डैश कोस स्क्वायर थीटा डैश मौजूद है, ये भी 1 होगा। इन दोनों में -2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा कोस ऑफ थीटा कोस थीटा डैश प्लस साइन थीटा डैश। 2 कॉमन ले लें तो अंदर बनेगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डैश माइनस थीटा। उसके बाद ये 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। इसी तरह इसको भी हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, ये सारी कैंसिलेशन हुई और हमारे पास बचा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा डैश माइनस थीटा ओवर 2। और इस हिस्से को अगर हम लैम्डा कहें तो 2 लैम्डा क्या आएगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जैसा कि उसने कहा हुआ था कि 2 लैम्डा इज़ द डिफरेंस ऑफ सेंट्रिक एंगल्स ऑफ 2 पॉइंट्स। नंबर 23 है शो दैट द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोसाई ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, एक तो हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी एलिप्स के किसी एक टेंजेंट के ऊपर फोसाई से परपेंडिकुलर्स ड्रा किए जाएं तो उनका जो फीट का रास्ता बनेगा, लोकस बनेगा, वो एक ऑक्सिलरी सर्कल होगा। दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उन परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी यूँ समझें इसका सलूशन इस तरह से है कि ये हमारे पास एक एलिप्स है ये हमने एक टेंजेंट लिया है, इसके ऊपर ये 2 फोसाई हैं, ठीक है ना, फोकस और एफ और एफ डैश। इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमने प्रूफ ये करना है कि इनका जो
लोकस होगा वो एक ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा होता है? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होता है 0 0। आइए देखते हैं। कंसीडर x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, dy बाई डी एक्स निकाला जो कि है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर वो नॉर्मल होगा। टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। सो हम इसकी स्लोप उल्टा देंगे और यानी नॉर्मल की स्लोप फाइंड कर लेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे इस पॉइंट के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y का स्क्वायर प्लस इसी तरह ये सर आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, इसके स्क्वायर एक्सपेंड करें, a प्लस बी का फार्मूला एक्सपेंड होगा, इसमें a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड होगा, जिसमें 2 टाइम्स वाली जो टर्म है वो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर के इक्वल होता है। इस तरफ क्या होता है, ये पूरी टर्म हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर के इक्वल होता है एलिप्स के लिए, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक इक्वेशन बन गई किस चीज़ की? ऑक्सिलरी सर्कल की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इस फोकस से इस टेंजेंट का और फिर इस फोकस से इस टेंजेंट का। अगर हम P लें और इक्वेशन 1 देखें जो अभी रेस की है मैंने, तो उसमें x की जगह a e पुट करना है, y की जगह 0 और माइनस a भी, वो पूरी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो यूज़ होगी। नीचे ये आ जाएगा। उसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम f डैश, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो इसमें a e की जगह माइनस a e आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बनती है। इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस की फॉर्म में, यानी एक फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। उसी तरह इसमें इसको हम सी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, उसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ चूँकि सेम हो चुकी हैं तो हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। 24 प्रूव दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स इज कांस्टेंट। हमने इस प्रूव करना है कि कोई एलिप्स हो, उसके कॉन्जुगेट डायमीटर दिए जाएं, उनके एंड्स के ऊपर क्या किया जाए? टेंजेंट बनाए जाएं। उन टेंजेंट से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास एक एलिप्स है, इसके ऊपर ये पॉइंट्स हम लेते हैं पी डैश, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, ठीक है, और ये उसके कॉन्जुगेट डायमीटर्स बनते हैं। इसी तरह ये क्यू और क्यू डैश, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर टेंजेंट्स लें तो ये भी एक कॉन्जुगेट डायमीटर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये टेंजेंट्स जो हैं ये आपस में मीट करते हैं एक दूसरे को ए बी सी और डी पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं पी डैश एंड क्यू डैश बी द कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स। सपोज दैट ABCD बी द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स, और हमने इसका एरिया देखना है। इसका हमने कोफिशिएंट ले लिए, P के कोऑर्डिनेट्स बन गए a cos थीटा b sin थीटा, और Q के बन गए माइनस a sin थीटा b cos थीटा, ठीक है। ये आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरीके से भी हम फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है OPQ,
और इसको अगर हम डबल कर देंगे तो हमें इस एक पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम गौर करें तो ये यहाँ पे 4 टाइम्स यानी कि 4 पैरेललोग्राम इस तरह की बनी हुई हैं, तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का 4 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। और यहाँ से 4 to the 8 एरिया का फार्मूला होता है हाफ। अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हो तो एरिया हम इस तरह से फाइंड करते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो तीनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये 0 0 है ओरिजिन, ये भी और ये भी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंड पे 4AB आ गया विच इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। सो ये प्रूव हो गया कि एरिया इनक्लोज्ड बाय पैरेललोग्राम ABCD इज़ ए कांस्टेंट।